नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के सत्याग्रह की। नेशनल हेराल्ड अखबार से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लगातार पूछताछ जारी है। 13 जून से लेकर अब तक राहुल गांधी से करीब 50 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है। आज भी राहुल गांधी से कई घंटे तक ईडी के अफसरों ने पूछताछ की। इस पूरे मामले में कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया है। कांग्रेस राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में दिल्ली में सत्याग्रह कर रही है। राहुल गांधी के बचाव में पूरी कांग्रेस एकजुट है। राहुल गांधी पर की गई इस कार्रवाई से पूरी कांग्रेस गुस्से में है। कांग्रेस का कहना है कि क्या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पूरे देश पर लागू होता है या केवल विपक्षी नेताओं और विपक्ष शासित राज्यों में ही लागू होता है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर सवाल उठाए हैं कि राहुल गांधी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसकी ईडी ने जांच शुरू कर दी है। किस पुलिस एजेंसी ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज की है। केंद्र सरकार बताए कि आखिर एफआईआर कहां है। क्या केंद्र सरकार एफआईआर की कॉपी दिखाएगी। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बदले की भावना से और बौखलाकर राहुल गांधी पर यह पूरी कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह हमला विपक्ष की उस निर्भीक आवाज पर है जो जनता के सवालों को सरकार के सामने दृढ़ता से रखती है, जो जनता के मुद्दों को भयमुक्त होकर उठा रही है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम सीएम अशोक गहलोत इस मामले में कई बार कह चुके हैं कि कानून और लोकतंत्र से चलने वाले हमारे देश में हम विरोध करने के हकदार हैं। हम कानून के दुरुपयोग का विरोध कर रहे हैं। यदि ईडी कानून का पालन करती है तो हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ईडी कानून का पालन नहीं कर रही। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरे मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई कर रही है और कांग्रेस का सत्याग्रह सिर्फ दबाव बनाने के लिए है। और ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है, क्या फिर ईडी कानून के दायरे में रहकर राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, और क्या कांग्रेस का सत्याग्रह ईडी पर दबाव बनाने के लिए किया गया है। इसके अलावा और भी कई सारे सवाल उठते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित रहेगी। चर्चा हम शुरू करेंगे। हमारे साथ मेहमान यहां पर जुड़ेंगे। तो ये तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। 4 तस्वीरें। कांग्रेस का सत्याग्रह लगातार जारी है। दिल्ली में सड़क पर घसीटे गए कांग्रेसी देखिए किस तरह से यहां पर पुलिस कांग्रेसियों को घसीटते हुए ले जा रही है। और तीसरी तस्वीर देखिए, गहलोत सरकार का शक्ति प्रदर्शन यहां पर देखा जा रहा है। चौथी तस्वीर, अलका लांबा जो है फूट फूट कर रोई। तो 4 तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस का सत्याग्रह किस तरह से चल रहा है। एक तरफ जो यहां पर बातें कही जा रही है कि राहुल गांधी के साथ जो ये पूछताछ हो रही है ये किस आधार पर की जा रही है। और आइए अब आपको इस पूरे मामले में सीएम गहलोत का बयान सुनवाते हैं। कल मैं बोल चुका हूँ, अभी मैं इतने कहना चाहूंगा, जो आपने जज्बा है एक बार सेवाजन नंबर ले लें। ये जज्बा काम आएगा पूरे संघर्ष में कामयाबी के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। सेवा करने का जज्बा काम आएगा, पूरी तरह इस लड़ाई को कामयाब करेंगे। और लड़ाई में लड़नी है, पूरे देश के अंदर माहौल है। दिल्ली में मालूम है कि एंट्री देनी है, अभी भी नहीं देनी है। और लोग आने से तैयार बैठे हैं दिल्ली सब जगह, जिला में, राज्यों में, आनंद में। और इनका जो रुख देख रहे, कल रात को मैं 1 बजे तक यह शहर में था, 1 बजे गया, क्योंकि जब तक राहुल जी नहीं छूटे सीधी से, तब तक जब हम यहाँ आए हुए हैं तो हम इंतजार करें करके। और उनको करीब 12:30 छोड़ा होगा, 12:30 पौने पे छोड़ा होगा। देख सकते हैं आज तक भी हुआ ही नहीं। पहली बार देख रहे हैं कि एक नीति इस प्रकार का सवाल कर रही है। वो हमारे महान नेता का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा कांग्रेस का, उनके ऊपर ये जो व्यवहार किया जा रहा है वो निंदनीय है। जितने हम लोग निंदा करें वो कम है, जितनी निंदा करें कम है। पूरा देश देख रहा है। इंदिरा जी के वक्त का भी यही माहौल बना था, द्वारा में बना है। और
तेल करो अभियान भी हो गए, सब कुछ होगा। आंधी चली इंदिरा गांधी की, तो वे आश्चर्य की राहुल गांधी के बारे में लोगों की धारणा देश भर के अंदर जो बनी है वो हम सोच नहीं सकते हैं। उनको और आइए इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी के नेता हैं आशीष चतुर्वेदी और साथ ही कांग्रेस के नेता भरत मेघवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष चतुर्वेदी, सबसे मैं आपसे पहले सवाल यहां पर करना चाहती हूं। कांग्रेस लगातार जो है सत्याग्रह यहां पर कर रही है, जो कार्रवाई यहां पर हो रही है राहुल गांधी के साथ, और ये बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार यहां पर बदले की भावना से ये कार्रवाई कर रही है। सुप्रीत जी, सर्वप्रथम तो मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि ये सत्याग्रह नहीं है, ये भ्रष्टाग्रह है। सत्याग्रह वो था जो गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं ने देश को आज़ाद कराने के लिए किया था, सत्य के लिए आग्रह किया था। यहाँ पे भ्रष्टाचार के बचाव में पूरी कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर गई है और जिस तरह से भ्रष्टाचारियों का बचाव किया जा रहा है, देश की जो जांच एजेंसियां उन पर दबाव बनाया जा रहा है, हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। आप देखिए कि क्या कारण है कि आप जांच एजेंसी को जवाब देने में आप टाइम लगा रहे हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के 2 राज्यों में इनकी सरकारें बची है, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के पार्षद, कांग्रेस के पदाधिकारी अपने अपने प्रदेशों को छोड़ करके और दिल्ली में दबाव बनाने के लिए, भ्रष्टाचारियों का बचाव के लिए वहां पे गए हुए हैं। आपको देखिए सीधा सीधा जो करना क्या है कि आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको उसका जवाब देना है। हमको यह समझना पड़ेगा कि आज देश में राजशाही नहीं है, देश में किसी परिवार का राज नहीं है, देश में लोकतंत्र है, देश संविधान से और देश कानून से चलता है। अगर जांच एजेंसियों ने आप पे कुछ प्रश्न खड़े किए हैं और ये कार्रवाई कोई आज की प्रारंभिक की हुई कार्रवाई थोड़ी है, ये बहुत पुरानी कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस पार्टी तो इसको लेकर के जो इनकम टैक्स में जो आप देखिए जो कार्रवाई की गई थी उसके खिलाफ हाईकोर्ट में भी आप गए थे, हाईकोर्ट ने आपकी याचिका को खारिज कर दिया। फिर आप इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी आपकी याचिका खारिज कर देती है। सुप्रीत जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि देश में कानून एजेंसियां हैं, कानून व्यवस्था है, तमाम एजेंसियां हैं जिसके हिसाब से देश चलता है। अब ये इतना समय क्यों लग रहा है, इसका जवाब तो राहुल गांधी जी को देना पड़ेगा। जिस तरह के समाचार हमने पढ़े हैं समाचार पत्रों से, उससे तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं जवाब देने में। लेकिन बार बार ये जो बदला यहाँ की बात हो रही है कि बदला लेने की यहाँ पर बात की जा रही है, कांग्रेस लगातार ये बोल रही है कि बदला लिया जा रहा है। कौन सा बदला लिया जा रहा है? बदला किससे लिया जा रहा है? अरे बदला किससे लेना है सुप्रीत जी? बदला किससे नहीं लेना है? बदला किस बात का बदला लेना है हमको बताइए। कांग्रेस पार्टी आज देश में कहीं है ही नहीं, वो पूरे देश के मंत्र से बात करें तो बात करें तो केवल 2 राज्यों में आप सिमट चुके हैं। पिछले 2 आम चुनावों से आपको मुख्य विपक्षी दल का दर्जा तक हासिल नहीं हो पा रहा है। हमको जांच एजेंसियों को सहयोग करना है। और सुप्रीत जी, मैं आपका ध्यान एक और बात की तरफ दिलाना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा जब नरेंद्र मोदी जी देश के मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब एसआईटी की जांच हुई थी। एसआईटी ने उनको बुलाया था और बहुत शालीनता से, मर्यादा से वो जांच एजेंसियों के पास गए, उन्होंने उनके जवाब दिए और वो वापिस आ गए। आप देखिए, हमको इसमें पूरी तरह से इसका राजनीतिकरण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जिस तरह से कांग्रेस की परिपाटी रही है कि हमको परिवारवाद के प्रति अपनी निष्ठा दिखानी है और बार बार दिखानी है, क्योंकि ऐसा करके मुख्यमंत्री अपनी कुर्सियां बचाते हैं, ऐसा करके मंत्री अपनी कुर्सियां बचाते हैं। चलिए, तो सारे लोग पहुंचे हुए हैं। मैं भरत मेघवाल जी से जवाब ले लेती हूँ। स्थिति ये है कि मंत्रालय में आप चले जाइए, आपको एक मंत्री नहीं मिलेगा, विधायकों घर पे चले जाइए, कोई नहीं मिलेगा। सारी पार्टी दिल्ली में गई हुई है और भरत मेघवाल जी त्राहिमाम कर रही है, संघर्ष कर रही है। देखिए जी, भरत मेघवाल जी, आप जवाब दीजिए। क्या कांग्रेस यहाँ पर क्या दबाव बनाने की कोशिश कर रही है पर? जो एकजुटता यहाँ पर दिखाई दे रही है कांग्रेस की, जिसको लेकर तमाम यहाँ पर सवाल खड़े करते थे, लेकिन देखिए जगह जगह से जो कांग्रेसी पहुंच रहे दिल्ली, सत्याग्रह यहाँ पर हो रहा है, दबाव बना रही है कांग्रेस। सुप्रीत जी, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से
महात्मा गांधी जी ने इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था, अंग्रेजों को उनके घुटनों पर लाकर इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर किया था। उसी पथ पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय राहुल गांधी जी, जब से ये केंद्र में तानाशाही मोदी सरकार बनी है, उनके खिलाफ प्रखर रूप से बोलते आ रहे हैं। चाहे वो महंगाई के मुद्दे रहे हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, चाहे वो राफेल रहा हो, चाहे वो चीन का भारत के अंदर घुसना रहा हो, चाहे कोरोना रहा हो। और इस देश की मोदी सरकार ने जब जब लोगों ने सत्य के लिए आवाज उठाई है, सत्य के लिए अपनी बात कही है, उन पर इन केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दबाव बनाने का प्रयास किया गया है। राहुल गांधी जी पे एक ऐसे केस के लिए पिछले 5 दिन से ज्यादा पूछताछ की जा रही है, 45 घंटे से ज्यादा पूछताछ की जा रही है, जिसमें 2015 में ईडी ने स्वतः ही एफआईआर लगा दी गई थी। और 2022 के अंदर अब उनको वापस से ये याद आता है कि राहुल गांधी जी के ऊपर नेशनल हेराल्ड का जो केस है उसमें हमें पूछताछ करनी है। 7 साल इनके अधिकारी क्या कर रहे थे एक ऐसे केस के अंदर जिसमें किसी प्रकार की कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी गई है। जब कोई केस माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तो आपके द्वारा क्यों अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है? और रही बात देखिए कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ताओं की, जब जब अपना परिवार दुख में होता है तो ये हर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का औचित्य बनता है, ये उनका धर्म बनता है कि वो जाके अपने नेता के साथ खड़े हों, उनके नेताओं को वो समर्थन दे कि हम आपके साथ खड़े हैं। किसी तरह का कोई हमारे तरह उपद्रव नहीं किया जाए, कोई पत्थरबाजी, किसी तरह की कोई आगजनी नहीं की गई है। सत्य के लिए आग्रह किया जा रहा है। अगर बैठ के एआईसी दफ्तर के अंदर अगर हम अपनी बात को रख रहे हैं, अगर हम किसी तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसमें किस तरह की परेशानी है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने वहां पे एआईसीसी दफ्तर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कल जंतर मंतर पे जिस तरह से सत्याग्रह का आंदोलन किया गया, वहां पे पुलिस का इतना हुजूम था, लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। किस बात का डर है मोदी सरकार को? क्यों मोदी सरकार राहुल गांधी जी से इतना डरती है? वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जी सत्य के लिए आवाज उठाते हैं। अभी मेरे साथी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो भ्रष्टाचार से पनपी हुई तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड में 2441 करोड़ का कमीशन ले लिया था चंदा, और उसकी आज तक पता नहीं है कि वो कौन सा दान होता है, उसमें पैसा देने वालों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। 2018 में इन्होंने कानूनी अमला जमा पहनाया, निजीकरण करके कितनी निजी कंपनियों को, सरकारी कंपनियों को इन्होंने अपने चहेतों को दान में दे दिया है। ये जिस भ्रष्टाचार की बात करते हैं वो भ्रष्टाचार तो इनकी सरकारों में पनप चुका है। और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, सुप्रीत जी, ये पूरा देश जानता है कि किस तरीके से इनके द्वारा किया जाता है। पश्चिमी बंगाल में जब सरकार बनने जा रही थी, इनके द्वारा सीबीआई का वहां पे छापा मारा गया, लेकिन वहां पे कोई इनको सुविधा हासिल हो नहीं पाई। मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार के पैसों से सरकारें गिराई, गोवा के अंदर इन्होंने गिराई, कर्नाटक में गिराई, और आज महाराष्ट्र के अंदर इनका ये खेल चलने जा रहा है। इनसे ये पूछिए कि 7-8 सालों के अंदर इनके हर एक जिले में इतने आलीशान कमरे कैसे बन जाते हैं? इतना पैसा इनके पास कहां से आ रहा है? और अपने चहेतों को जो ये सुविधा दे रहे हैं वो पैसा इनके पास कहां से आता है? कांग्रेस से इनको डर हो चुका है। आज पूरे देश के अंदर आप देखिए कांग्रेस का किस तरीके से सामने कार्यकर्ता उठ के आ रहा है। कांग्रेस एक विपक्ष की इतनी बढ़िया भूमिका निभा रही है, पिछले 8 साल में राहुल गांधी जी के अलावा किसी और पार्टी ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई है। लेकिन मोदी जी और अमित शाह जो कि तानाशाही प्रवृत्ति इस देश के लिए अपना रहे हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी मुखर रूप से बोलेगी। इन्होंने देशद्रोह के जो मुकदमे थे वो लोगों पे करने शुरू करे, सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि देखिए इस तरह से देशद्रोह के मुकदमे आप नहीं कर सकते, उस चीज को वापस लेना पड़ेगा। और अभी 5 दिन पहले ही कई बात है, काला धन वापस लाने वाले जिस चीज की बात करते थे, 1 रुपए काला धन वापस लेके नहीं आए। स्विस बैंक के अंदर आप देखिए पिछले 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसमें कितना इंक्रीज हुआ है वहां पे जमा फंड। तो ये तो बता दें कि जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो ये भ्रष्टाचार आप जो पनपा रहे हो वो कैसे आप निपटाएंगे? अशोक गहलोत जी जब बात करते हैं वहां पे जाके महासचिव के रूप में अपने राहुल गांधी जी के लिए, तो अशोक गहलोत जी के भाई पे 2007 का जो केस बंद हो गया उसके ऊपर सीबीआई का छापा दिया जाता है। यूपी के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तब किया जाता है, राजस्थान के अंदर जब राज्यसभा के चुनाव हुए जब ईडी सीबीआई का छापा पड़ा जाता है। इससे पूर्व कभी भी नहीं पड़ा जाता। सुप्रीत जी जब आप मुझे मौका दीजिए आशीष जी से भी बातचीत करने का। आशीष जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी बयान यहाँ पर आया है और उन्होंने यही कहा, ये एक तो दुरुपयोग का उन्होंने बात कहा, जो यहीं पर बात कर रहे थे भरत मेघवाल जी की, दुरुपयोग हो रहा है ईडी सीबीआई का। और ऐसे में मुख्यमंत्री का जो बयान आया, उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। और इसको कैसे देखा जाए इसे? सुप्रीत जी, निश्चित रूप से मैं आपकी बात का जवाब दूंगा कि राहुल गांधी जी किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मुकाबला कर सकते हैं, देश की जनता भी देख रही है। अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेसियों से बात करेंगे तो वो ये बार बार कहते हैं कि आप राहुल गांधी जी को जब तक
परिदृश्य से नहीं हटाएंगे तब तक हमारी कांग्रेस पार्टी का उद्धार होने वाला नहीं। ये ऑफ द रिकॉर्ड आपको सारे कांग्रेसी मिल जाएंगे ये बात करने के लिए। तो और देश की जनता भी जानती है कि आपने उनको बार बार उनकी लॉन्चिंग करते हैं, कभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाते हैं, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, फिर दोबारा उनको अध्यक्ष बनाने का एक प्रयास चल रहा है। ये उनका इंटरनल मैटर है कि उनको क्या बनाते हैं, इस पर हमको बीच में पढ़ना नहीं है। अभी 2-3 बातें भरत जी ने कही है जिसका जवाब देना इस चैनल के माध्यम से बहुत जरूरी है। अभी आप बात कर रहे थे देशद्रोह की, बात कर रहे थे कि देशद्रोह की, तो भरत जी को इतना भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आज से 2 साल पहले जब इस सरकार पर संकट आया था तो इन्हीं के मुख्यमंत्रियों ने और इसी प्रदेश की एजेंसियों ने बाकायदा देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था, कांग्रेस के नेताओं पर किया था, भारतीय जनता पार्टी कुछ नेताओं पर दर्ज किया था, जिसको लेके हाई कोर्ट ने पूरी एफआईआर लगा दी। फिर फाइनली उसको एसओजी से ट्रांसफर करके इनको एसीबी में जाना पड़ा और आज तक उसका कोई परिणाम निकला नहीं है। बार बार ये बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों की बात करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास परिश्रमी कार्यकर्ताओं की एक फौज है, वो कार्यकर्ता जो दिन रात संगठन के लिए समर्पित है। हमने अपने पैसों से, अपनी मेहनत के पैसों से भारतीय जनता पार्टी के जगह जगह कार्यालय बनाए हैं। अरे भाई, आप संगठन पे ध्यान नहीं देते हैं, आप अपना कार्यालय व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, तो ये आपकी कमी है ना, ये स्थिति तो आपकी खराब है। आप हमको क्यों दोष देते हैं? हमको तो सुसंगठित तरीके से देश को चलाना है, अपनी पार्टी को चलाना है। आपके नेता करते क्या है? आए दिन भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचार करके अपना घर बनाते हैं, बड़ी बड़ी होटलें बनाते हैं। ये कांग्रेस के नेताओं का चरित्र है जो देश के सामने आ चुका है। जब से 2014 में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, सुप्रीत जी, होता क्या था देश में 2014 के पहले से धारणा थी कि राजनेता कुछ भी करेगा, कुछ भी भ्रष्टाचार करेगा, वो बच के निकल जाएगा, जांच एजेंसियां उस तक पहुंच नहीं पाएगी। इस धारणा को बदलने का काम मोदी जी के नेतृत्व में जांच एजेंसियों ने किया है और जो दोषी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आज हो क्या रहा है कि कांग्रेस बार बार ढोंग कर रही है कि हम ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई नहीं है सुप्रीत जी, ये 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को बचाने की लड़ाई है। आपको जनता को ये बताना चाहिए डिबेट के माध्यम से कि भाई आफ्टर ऑल ये ईडी पूछताछ क्यों कर रही है। एफआईआर को लेकर भी यहाँ पर मांग की जा रही है आशीष जी, एफआईआर को लेकर भी यहाँ पर सवाल किया जा रहा है कि एफआईआर नहीं दिखाई गई है, एफआईआर हुई है कि नहीं हुई है? ऐसा देखिए सुप्रीत जी, जिस पर एफआईआर होती है उसमें जो भी आरोपी होता है उसका यह संवैधानिक अधिकार होता है कि उसकी एक कॉपी उसको मिलती है। तो ऐसा मैं ये मान नहीं सकता कि कांग्रेस के पास अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो उसके पास उसकी कॉपी नहीं हो। ये क्या है कि तमाम ऐसी मनगढ़ंत बातें करते हैं, बेतुकी बातें करते हैं जिसका कोई आधार ही नहीं है। अरे भाई, आपके पास इतने बड़े बड़े वकील हैं, उनकी फौज खड़ी है, ऐसा कैसे संभव है कि एफआईआर कॉपी आपको नहीं मिलेगी? निश्चित रूप से मिली होगी, लेकिन वो क्या रहा है आपको पता है, अंतोतगत्वा आपको ये पता है कि आपने भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार में आपकी रिश्तता है, उसके बचाव के लिए आपके पास कोई है नहीं, आपके पास कोई है ही नहीं। अब मैं बताता हूं कि इसमें टिप्पणियां क्या आई है। देखिए, हाई कोर्ट ने अगर कोई टिप्पणी की है तो कोई सोच समझ के की होगी। मैं हाई कोर्ट की टिप्पणी आपको पढ़ रहा हूं कि द एंटायर ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर्स ऑफ एजेएल to Young India was nothing but a clandestine and superstitious transfer of the laundering interest to Young India। इसके आगे जो दिल्ली हाईकोर्ट बोलता है वो बोलता है कि एजेएल पर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का मालिकाना हक गलत है। ये हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं और हाईकोर्ट ने अगर टिप्पणियां की है तो किसी आधार पर की होगी नहीं। एक कंपनी जिसके पास 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है, उसके ऊपर 90 करोड़ का कर्ज होता है, आप एक कंपनी बनाते हैं, 5 लाख की कंपनी बनाते हैं और बिना कोई पैसा लगाए वो सारी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लेते हैं। उस कंपनी में करते हैं जिसमें 36% शेयर राहुल गांधी जी का है, जिसमें 36% शेयर सोनिया गांधी जी का है और जिसमें मात्र 12% शेयर मोतीलाल वोरा जी का है। आप जांच एजेंसी को यह जवाब दे रहे होते हैं कि साहब इसमें पूरा जो काम किया है वो मोतीलाल वोरा जी ने किया है। देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है आज मोतीलाल वोरा जी यहाँ पे नहीं है, लेकिन इस तरह से आप कर रहे हैं अगर बचाओ तो अल्टीमेटली आपको जांच एजेंसियों के जवाबों का सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि हमारे पिताजी जो है प्रधानमंत्री थे, हमारी दादी देश की प्रधानमंत्री रही है, हमारे परनाना जी देश के प्रधानमंत्री रहे, इससे कोई मतलब नहीं। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे अगर आप पे कोई आरोप तय किए गए हैं तो आपका उनको जवाब देना पड़ेगा और देश की जनता भी जानना चाहती है। आप देश की जनता से सर्वे कराइए ना।
अरे भाई आप इतना बड़ा, सुप्रीत जी आप इतना बड़ा चैनल चलाते हैं, आप देश की जनता से पूछिए। देश की जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि ये कांग्रेसी कर क्या रहे हैं। उनको चलिए आशीष जी, अपनी चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। नौटंकी कर रहे हैं दिल्ली में जाकर के। चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। आगे मैं भरत मेघवाल जी से भी उनका जवाब लूंगी, लेकिन फिलहाल हमारी खास पेशकश में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है बड़ी बहस में। आज हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में चल रहे कांग्रेस के सत्याग्रह की, और ऐसे में हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। बीजेपी से आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही कांग्रेस से नेता भरत मेघवाल हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए भरत मेघवाल का मैं रुख कर लेती हूँ, उनका मैं रिएक्शन लूँ, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल उनसे ले लेती हूँ। भरत मेघवाल जी, कांग्रेस ने ये सत्याग्रह जो किया है, इसको लेकर जो एक सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि एक जो अग्निपथ योजना को लेकर भी जिस तरह से जो बच्चे, जो छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर रोकना काफी मुश्किल हो रहा है, हालात काफी बिगड़ रहे हैं, और ऐसे में अब कांग्रेस का सत्याग्रह करना क्या जरूरी था? ये करना सुप्रीत जी, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने हमेशा उन लोगों का साथ दिया और उन लोगों के लिए आवाज उठाई है जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से दमनकारी नीतियों का लगाने का प्रयास किया है। आप देखिए, पहले मैं आंकड़ों से बात करूं तो ईडी ने 2014 के बाद अभी तक 11,000 मुकदमे दर्ज किए होंगे मनी लॉन्ड्रिंग के। उसमें से कन्विक्टेड यानी अपराधी कितनों को बनाया है? मात्र 25 से भी कम। तो आप देख लीजिए कि इनका रेशियो 1% से भी कम है। यह दर्शाता है कि किस तरीके से दबाव की राजनीति ईडी करना चाहती है। इसके अलावा जो अभी मेरे साथी बात कर रहे थे कि नेशनल हेराल्ड केस के बारे में लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे थे, मैं उसमें ये इनको हकीकत ये बता देता हूं कि 2002 से 2008 तक 100 किश्तों के माध्यम से जो 90 करोड़ दिए गए थे, उस 90 करोड़ का जब वो कंपनी चुका नहीं पाई, एजीएल एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, तब यंग इंडिया लिमिटेड में उसका मर्जर किया गया, उसके शेयर्स को कन्वर्ट किया गया। और मैं इनको बता दूं, यंग इंडिया लिमिटेड एक सेक्शन 25 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी होती है और कंपनी की एक अलग एंटिटी होती है। कंपनी के अंदर किसी भी शेयर होल्डर का कभी स्वामित्व तो नहीं होता है किसी तरीके से, डायरेक्टर का और इनका। जब भी कंपनी लाभांश तो पहली बात बांटती नहीं है, और कभी भी अगर इसका डिसोल्यूशन भी होता है तो उसके अंदर इनका कोई अधिकार नहीं होता है कि ये उसमें से पैसा ले सके। 2014 के बाद सेबी आपके अंडर में है, सीबीडीटी आपके अंदर में है, कंपनी आपके अंदर में है। एक कंपनी की हर साल इनकम टैक्स ऑडिट और कंपनी ऑडिट होती है। क्या आपको आज तक कभी उसमें पता नहीं चला क्या इस तरह से कोई चीज हुई है? और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो बना हुआ है, उस एक्ट में साफ ये लिखा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग मींस जब ब्लैक मनी को आप व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, और उसमें शेड्यूल बताए गए हैं। उस शेड्यूल में फॉल होना चाहिए अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस अरेंज क्रिएट होते हैं। लेकिन इस तरीके का किसी भी कोई सर्कमस्टांसेस नहीं हुए हैं, किसी तरह का कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, किसी तरह से पीएमएलए में वो नहीं आता है। यही तो कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग का एक ऐसा आरोप लगाने जा रहे हैं जो कि साबित ही आप नहीं कर पा रहे। 2015 में आपने वो लगाने का प्रयास किया लेकिन आप साबित नहीं कर पाए। 2022 के अंदर आप फिर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महंगाई के ऊपर, जिन्होंने बेरोजगारी के ऊपर, जिन्होंने काले धन के ऊपर, जिन्होंने कृषि काले कानून के ऊपर, जिन्होंने अग्निपथ के ऊपर, हर एक उन मुद्दों पर बात की है जो इस देश की जनता चाहती है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सिर्फ और सिर्फ अपने चहेतों को, अंडानी अंबानी जी को प्रॉफिट दिया जा रहा है। देश के अंदर आप अगर देखेंगे तो गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। राष्ट्रीय आय का 10% से ज्यादा हिस्सा अमीरों के हाथ में है अगर इन आंकड़ों की बात की जाएगी तो। और मैं इनसे ही पूछ रहा हूं, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप प्रधानमंत्री रिलीफ फंड को क्यों नहीं ऑडिट के दायरे में लेके आते हैं? क्यों, किस चीज का आपको डर लगता है जो आप उसको ऑडिट में नहीं लेके आते हैं? आज से पहले तो हर तरह के फंड ऑडिट में थे, लेकिन आपको डर है। आप जिन संगठन के हिसाब से बात कर रहे हैं ना कि अपनी मेहनत के पैसे से हम ये बनाते हैं, वो मेहनत का नहीं, वो भ्रष्टाचार का पैसा है। तभी तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड को आप गुप्त दान के रूप में रखते हैं, कभी उसमें उजागर नहीं करते हैं, क्योंकि आपको डर है कि ये पैसा सामने ना आ जाए। आप देखिए किस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है कि आज ही के पेपर में पशुधन सहायक का आया है कि इन्हीं की सरकार के 2016-17 के अंदर 654% अधिक रेट के ऊपर इन्होंने उस दवाइयों का खरीद करी और क्लीन चिट दे दी अपने अधिकारियों को। नहीं मतलब तो आपका ये कहना है कि बीजेपी ने ईडी पर दबाव बनाया है और इसलिए अब कांग्रेस ईडी पर दबाव बना रही है? आपका ये कहना है कि बीजेपी ने ईडी पर दबाव बनाया है इसलिए अब कांग्रेस सत्याग्रह के जरिए ईडी पर दबाव बना रही है? टेट फॉर टैट।
सुप्रीत जी, निश्चित रूप से ये पूरा भारत देश जानता है और आप भी जानते हैं कि जिस भी देश के अंदर सरकार होती है, सरकारी एजेंसियां उन्हीं के माध्यम से कार्य करती है। पीएमएलए के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उन्हें डायरेक्शन देती है कि किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो जग जाहिर है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे उसी समय पड़े जाते हैं जब किसी प्रदेश के अंदर कोई चुनाव होता है या किसी के ऊपर कोई दबाव बनाना होता है। कांग्रेस क्या दबाव बनाएगी ईडी के ऊपर? राहुल गांधी जी ने तो मना किया नहीं है। वो पिछले 5 दिन से लगातार जा रहे हैं, 30-30 घंटे उनसे पूछताछ की जा रही है। 7 साल के अंदर इनसे कार्रवाई नहीं होती है, 30-30 घंटे से ज्यादा ये पूछताछ करते हैं। क्यों? क्योंकि उस आवाज को दबाना चाहते हैं जो सत्य के लिए, जो जनता के हितों के लिए बात करती है। जनता के हितों पे इनसे बात नहीं होती। इन्होंने मनमाने ढंग से नोटबंदी लगा दी, इन्होंने जीएसटी लगा दी, इन्होंने काले धन के वादे किए जो वापस नहीं आए, कृषि काले कानून के ऊपर इनको वापस लेना पड़ा और अब बिना सोचे समझे अग्निपथ जैसी योजना को लाके देश में उपद्रव फैलाने का काम। कुल मिलाकर ये आपका कहना है कि बीजेपी जो है आवाज यहाँ पर उठाने नहीं दे रही है कांग्रेस को, ये यहाँ पर आपका कहना है। आशीष चतुर्वेदी जी, सुना आपने कि बीजेपी जो है आवाज यहाँ पर कांग्रेस को उठाने नहीं दे रही है। जनता की समस्याओं को लेकर आवाज कांग्रेस लगातार उठाती आई है, लेकिन बीजेपी उन्हें आवाज उठाने नहीं दे रही है। यहां तक कि ये बार बार सवाल किया जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके चलते इस तरह की कार्रवाई उनके साथ हो रही है। आशीष जी। सुप्रीत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्री जो 2 प्रदेशों में बचे हुए हैं, इनके मंत्री, सांसद, विधायक, पदाधिकारी दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो क्या ये देश की समस्याओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं? क्या सारी जनता जानती है आप देश की समस्याओं के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आप। आप एक परिवार को बचाने के लिए दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये फैक्ट है, इसलिए आपको डर लगता है। ये देश की समस्या है। क्या है, राहुल गांधी जी बार बार बोलते हैं कि किसी से डरता नहीं हूं। अगर आप किसी से डरते नहीं है तो जो जांच एजेंसी उनके सवालों का जवाब दीजिए ना। ये तो देश का सौभाग्य है पिछले 5 दिन से, ये तो देश का सौभाग्य है कि कांग्रेस मात्र 2 राज्यों में सिमट गई है। नहीं अगर ये ज्यादा राज्य में होते तो देश की जनता ज्यादा परेशान होती। इनके सारे मंत्री, विधायक दिल्ली में पड़े हुए, किससे पड़े हुए? एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए पड़े हुए। नहीं, आप भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए दिल्ली में पड़े हुए हो, ये फैक्ट है। आपको जवाब देना पड़ेगा। देश की जनता जानती है आप किस लिए पड़े हुए हो। आप एक परिवार की भक्ति में कर रहे हो, यहाँ पे आपको भी बोलना है, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपकी कुर्सी भी खतरे में है। यहाँ सबको बोलना पड़ेगा। अरे ये आप सब कांग्रेस के गुलाम हो गए हो, गुलाम। पूरे देश ने देखा था। चलिए भरत जी, आप आशीष जी को अपना बयान देने दीजिए। भरत जी आप आशीष जी को अपना स्टेटमेंट देने दीजिए। सुप्रीत जी कहिए। आशीष जी कहिए। सुप्रीत जी, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इस पूरे मामले में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी बेल पर हैं। मतलब आप पे चार्जशीट दायर हो चुकी है, आप जमानत पे बाहर हैं। जांच एजेंसियां जब आपको बुलाएंगी तब आपको उसमें सहयोग करना पड़ेगा। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो आपकी जमानत रद्द हो जाएगी। ये जांच एजेंसियों का प्रावधान होता है जिसके अंतर उनसे पूछताछ की जा रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई वित्तीय अनियमितता हुई है और देश की कोई जांच एजेंसी अगर आपसे पूछताछ करना चाहती है तो क्या आपको उसमें सहयोग नहीं करना चाहिए? अगर आप बार बार ढूंढेरा पीटते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता हूं, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, मैंने कोई घोटाला नहीं किया है, अगर आप वाकई में इतने सच्चे हैं तो फिर क्या जरूरत है कि आपने 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, विधायकों को, सांसदों को दिल्ली में पकड़ रखा है? ये तो देश का सौभाग्य है सुप्रीत जी कि आज देश में मात्र 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। अगर कांग्रेस की बहुत राज्यों में सरकार होती तो पूरा देश परेशान हो रहा होता। राजस्थान में देखिए आप, कोई नहीं मिल रहा है, सब सचिवालय में कोई मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं है, जनता परेशान हो रही है। ये तो बहुत अच्छा हुआ है कि इनकी मात्र 2 राज्यों में सरकार हो गई है। और ये जो 2 राज्य हैं, आप निश्चित मानिए 2024 तक आते आते ये 2 राज्य भी चले जाएंगे और कांग्रेस किसी भी राज्य में शासन करने की स्थिति में रहेगी नहीं। अरे देश की जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं? आप क्या देश के लिए आंदोलन कर रहे हैं? क्या आप महंगाई के लिए दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं? क्या आप बेरोजगारी के लिए आंदोलन कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप केवल परिवार भक्ति में दिल्ली में बैठे हुए हैं। ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। आप एक परिवार और बेरोजगारी की आवाज उठाने वाले पे ही आवाज उठाई जा रही है। उस महंगाई और बेरोजगारी की आवाज उठाने वाले को दबाया जा रहा है। इस देश में तानाशाही सरकार पे आवाज उठाने वाले को दबाया जा रहा है और यही किया है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 सालों में। सुप्रीत जी, अगर उठा के देख लिया जाए तो जनता भी जानती है कि इस 8 साल में इस देश में तानाशाही की सरकार चली है,
भरत जी सहयोग करने में क्या दिक्कत है? जवाब देना नहीं जांच अगर चल रही है, पूछताछ अगर चल रही है तो सहयोग करने में क्या दिक्कत है? सुप्रीत जी बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं, मना किया नहीं ना, मना कहा नहीं सहयोग किया, मना नहीं किया। राहुल गांधी जी पिछले 5 दिन से लगातार जा रहे हैं, 45 घंटे से ज्यादा की पूछताछ उनके साथ की जा रही है। ईडी खुद उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। राहुल गांधी जी ने तो खुद ये सवाल करे, अरे जब अगर शेयर का ट्रांजेक्शन हुआ है, बाहर से अगर कोई पैसा आपको लगता है आया है, बैंक अकाउंट में कोई चीज हुई है, तो बैंक तो आप ही के अंडर में है, सेबी आपके अंडर में है, कंपनी आपके अंडर में है, इनकम टैक्स सब कुछ आपके अंडर में है, तो आप लोगों के पास कैसे आरोप नहीं है? आपको अगर आरोप लगते हैं तो 2014 से आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं गिरफ्तारी करी? 2015 में आप एफआईआर लगा के 2022 में आपको याद आती है? आपको तब याद आती है जब 2024 के अंदर चुनाव आने वाले हैं, जब राज्यपाल के चुनाव है, जब राज्यसभा के चुनाव पूरे हो गए और राज्यसभा के चुनाव में आपको करारी हार का सामना करना पड़ा। आपको ऐसी मात खानी पड़ी जब राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई है, इन्होंने उनके ऊपर कोई ना कोई दबाव बनाने का प्रयास किया है। सुप्रीत जी, जब किसी को अपने दुश्मन को, ताकतवर दुश्मन को कमजोर करना होता है तो उस पर प्रहार किया जाता है। इसीलिए राहुल गांधी जी पे प्रहार किया जा रहा है कि राहुल गांधी जी पे प्रहार कर करके उनको कमजोर किया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी कमजोर होने वालों में नहीं है। और आशीष जी जिस दो राज्यों की सरकार की बात करते हैं, आशीष जी भूल मत जाइएगा, इतिहास पढ़ लीजिएगा, 1984 में सिर्फ 2 सीटें थी लोकसभा में, मात्र 2 सीटें, तो वो भूल जाइए, इतना घमंड मत करिए। ये देश की जनता है, ये जिस तरह से अंग्रेजों को 150 साल जिन्होंने राज किया उनको उतारना जानती है ना, तो आपकी दमनकारी नीति अपनाने वाली तानाशाही सरकार को भी नीचे उखाड़ के फेंकना जानती है। आपने करा क्या इस देश के लिए? काला कानून लेने वाले थे, महंगाई आपने कितना बढ़ा दिया, आपने इस देश को गर्त में ला दिया है। 70 साल में जिस देश ने विकास किया था, 8 साल में उसको नीचे लाके खड़ा कर दिया है। और बड़ी बड़ी बातें करते हो, आपके पास कोई योजनाएं नहीं है जो आप जनता के बीच में जाके बात कर पाओगे, आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ परिवारवाद का आप राग लापोगे, इसके अलावा आपके पास कोई राग नहीं है। आप करो आंकड़े पे बात, आप करो योजनाओं पे बात, सत्याग्रह से क्या योजना है क्या आपके पास? ईडी पर दबाव बनेगा? लगता है कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। देखिए, देश की जांच एजेंसियां अपने हिसाब से कार्य करती है और उनको इससे कोई मतलब नहीं कि आप सड़क में क्या कर रहे हैं, आप किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके निश्चित प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों का आपको जवाब देना पड़ेगा। और अभी भरत जी बहुत बोल रहे थे कि कांग्रेस ने क्या क्या किया है, कह रहे हैं कि आप आंकड़ों पे बात करो कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा है। तो मैं इसका जवाब देना बहुत जरूरी समझता हूँ, क्योंकि जनता को पता पड़ना चाहिए कि 8 साल में जो हमारी सरकार है, जिसने सेवा की है, सुशासन किया है, गरीब कल्याण की योजनाएं लागू की, उसने देश में क्या किया है। देखिए सुप्रीत जी, ये भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है जिसने 3.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को घर प्रोवाइड किया है, जो कांग्रेस की सरकार 70 साल में नहीं कर पाई थी। ये वो सरकार है जिसने 45 करोड़ अकाउंट खोले हैं, जनधन खाते खोले हैं, ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो पाए, जिसके तहत लाखों करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। और ये पहली बार हुआ है देश में कि अगर केंद्र से 100 रुपया जाता है तो लाभार्थी को 100 रुपया मिलता है। यही इनके पूर्व प्रधानमंत्री थे जो खुद कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो मात्र 15 रुपए पहुंचता है, 85 रुपया तो देश में भ्रष्टाचार के कारण स्वाहा हो जाता है। हमारी सरकार ने जो किया वो बताना चाहता हूं। हमारी सरकार ने, आप देखिए सुप्रीत जी, 10 करोड़ लगभग महिलाओं को अंधेरे से मुक्ति दिलाई है। हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए हैं। 11 करोड़ लोगों को हमने खुले में शौच से मुक्ति दिलाई है। हमने उनके घर में टॉयलेट्स का निर्माण किया है। अगर हम बात करें तो हमने 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों में बिजली प्रोवाइड की है। अगर हम बात करें तो हमने देश में क्रांतिकारी आयुष्मान जो है मेडिकल हेल्थ केयर की योजना लागू की है, जिसके तहत 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक हेल्थ का बीमा मिल रहा है। हमने ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं। और 2019 में हमने संकल्प लिया था सुप्रीत जी, राजस्थान तो आप देखिए बड़ा प्रभावित रहता है। हमारी माताएं बहनें 5-5 किलोमीटर जाकर के जिस तरह से मतलब पानी लेकर के आती थी, कांग्रेस को दिखता नहीं था। मोदी जी ने तय किया कि हम इस देश में हर घर को नल से जोड़ेंगे। और आपको जानकर खुशी होगी, 9 करोड़ से अधिक परिवारों को हमने इस योजना में जोड़ दिया है। हमारे पास बताने के लिए बहुत है, कांग्रेस के पास क्या कुछ है नहीं, इसलिए इनके प्रवक्ता सुनते नहीं है और पता नहीं तमाम तरह की बातें करते हैं। मुझे लगता है देश की जनता सब जानती है कि आप भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए दिल्ली में एकत्रित हुए हैं। आपका एक गठजोड़ है और आपने देश को बहुत तरह से लूटा है। सुप्रीत जी, क्या आप देश भूल सकता है 2004 से 14 तक इनका शासन था, लाखों करोड़ों के घोटाले होते थे, लाखों करोड़ के। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ घोटाले की बात करें, चाहे हम कोल घोटाले की बात करें, चाहे हम 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात करें, कांग्रेस का तो चरित्र रहा है शुरू से घोटाले करने का।
जब जब इनकी सरकार आई है तब तक महंगाई बढ़ती है, तब तक इनकी सरकारें आती, भ्रष्टाचार जबरदस्त होता है। तो देश की जनता बहुत अच्छे से जानती कि ऐसी कौन सी सरकार है जो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करती है। मोदी जी का एक नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप देखिए उस व्यक्ति को आज 20 साल हो गए सार्वजनिक जीवन में, अगर हम बात करें तो 8 साल तो यहाँ हो गए, 12 साल मुख्यमंत्री रहते हुए हो गए। उस व्यक्ति का आप देखिए ऐसा दामन है जिसमें एक भी दाग नहीं है और आपके पास लगाने के लिए कोई आरोप नहीं है। और उल्टे जो जांच एजेंसियां आप पर आरोप लगाती हैं तो आप चाहते हैं कि आंदोलन खड़ा करते हैं। अरे आंदोलन क्यों खड़ा कर रहे हैं? आप जांच एजेंसियों ने जो सवाल पूछे उनके जवाब दीजिए ना और बाहर आइए। अगर आप सवालों का जवाब देने में ज्यादा समय लगा रहे हैं तो ये क्या हमारी समस्या है क्या? आपके मुख्यमंत्री जी, मंत्री, विधायक, सांसद वहां दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनको अपनी सरकारों से कोई सरोकार नहीं है। जनता परेशान हो रही है, भाई उनकी सुध लीजिए, नहीं तो आप ये 2 राज्यों से भी चले जाएंगे, हम तो कह रहे हैं। चलिए ठीक है, भरत जी बताइए, सत्याग्रह कब तक चलेगा? जब तक कार्रवाई चलेगी तब तक चलेगा सत्याग्रह? मैडम सत्याग्रह, सुप्रीत जी मैं आपको बता दूं, ये सत्याग्रह आज का नहीं है। सत्याग्रह तब से चलता आ रहा है जब से इस केंद्र सरकार ने लोगों पे अत्याचार शुरू कर दिए हैं, इस देश की जनता को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। तो इस सत्याग्रह को सिर्फ और सिर्फ ईडी द्वारा राहुल गांधी जी से पूछताछ के मायने में ही ना देखा जाए। ये कांग्रेस का सत्याग्रह हर उन दमनकारी नीतियों के खिलाफ है जो कांग्रेस पार्टी अभी जनता के सामने लेके आ रही है, जो ये केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। राहुल गांधी जी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और आपने जो सवाल पूछा वो बिल्कुल सही सवाल पूछा आशीष जी से, क्या कांग्रेस के सत्याग्रह से ईडी की कार्यशैली पे दबाव बन सकता है? क्या ईडी दबाव में आ सकती है? पिछले 5 दिन से ज्यादा राहुल गांधी जी अपने सवाल के जवाब दे रहे हैं, तो राहुल गांधी जी ने तो किसी तरीके से कोई आपत्ति दर्ज नहीं करी है कि मुझसे क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं। वो दे रहे हैं अपने जवाब, आप क्यों नहीं उनसे लिमिटेड समय के अंदर सवाल पूछ लिए जाते हैं? लेकिन उनसे 30 घंटे से 45 घंटे से ज्यादा सवालों के ऊपर बात की जाती है। और अभी मेरे साथी जो नई नई योजनाओं के जिक्र कर रहे थे, इनके आंखें में खोल देना चाहता हूं और जनता के सामने भी सच आ जाए कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हो वो इंदिरा गांधी आवास योजना है आपकी। जिस उज्ज्वला योजना का आप नाम ले रहे हो वो 450 रुपए के गैस को 1000 रुपए से ऊपर करके आप उज्ज्वला योजना का नाम देना चाहते हो। 60% से कम लोगों 60% से ज्यादा लोगों ने दोबारा रिफिल नहीं करवाई है उसके अंदर। आयुष्मान भारत के अंदर 2011 के आंकड़े पे आप आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का बीमा देते हो। सॉरी, चिरंजीवी योजना में 10 लाख के बीमा है। महंगाई के नाम पर किस तरह से देश के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है। अरे ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी थे जिन्होंने कहा था कि देश का रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है, प्रधानमंत्री की साख गिरती है। 77 रुपए के पास हो चुका है देश में रुपये का आंकड़ा। आप कहां बात कर रहे हो? ये मतलब यहाँ पर माना जा सकता है कि कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है और बीजेपी भी जो अपने तरफ से लगातार जो सफाई पेश करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि समय इतना ही था मेरे पास और इसी के साथ फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।